कुर्सी पे बैठ करके अपने पावर के आड़ में कलम चला देता है। क्या ये हिंसा नहीं है? अपने से कमज़ोर लोगों पे ताकत की आजमाइश करना क्या ये हिंसा नहीं है? अपने से जूनियर जो सबॉर्डिनेट है, जो छोटे पोस्ट वाले हैं, उस पे बड़े पोस्ट का गलत कलम चलना क्या ये हिंसा नहीं है? कोई भी मजबूत व्यक्ति हम कमज़ोरों के साथ रहते नहीं देखे हैं। वो अपने टॉर में रहता है कि हम तो भाई सबसे मजबूत आदमी हैं। हम आईटीएफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ही आईटीएफ को देख रहे हैं। पिछले 16 साल से आईटीएफ का व्यवहार देख रहे हैं। आपको पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन की तरह, इनकम टैक्स में जो आईटीएफ है वो पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ है। जितना चीफ कमिश्नर साहब जो है ना अपना डिक्टेटरशिप नहीं दिखाते हैं, उससे ज़्यादा जो है डिक्टेटरशिप जो है ना आईटीएफ का एक मामूली सा नेता जो लोकल बॉडी में रहता है ना। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। जब भारत की बात करते हैं और भारत के बारे में जब बुज़ुर्गों से सुनते हैं जो थोड़ा एजुकेटेड होते थे, और जब भारत की सहनशीलता प्रेम की बात करते हैं तो एक बहुत अच्छा देश के रूप में जाना जाता है। जैसे कहा जाता है भारत में अहिंसा परमो धर्म, अतिथि देवो भव, जियो और जीने दो। बहुत सारी बातें होती है, कोई लिस्ट बना करके तो हम बैठे नहीं हैं। लेकिन जब धरातल पर जब आते हैं तो कहा जाता है क्या? हिंसा ही परमो धर्म है। आप मजबूत हैं तो भर दम कूटिए सामने वाले को। अतिथि देवो भव नहीं है। अतिथि जो है आपका एक सोर्स ऑफ इनकम है, इस रूप में लिया जाता है। जियो और जीने दो वाली बात नहीं होती है। कहता हम तो जिएंगे, तुमको जीने नहीं देंगे। आप कहीं भी उठा लीजिए, आप सरकारी विभागों में उठा लीजिए, नेताओं को देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, कहीं भी मानवता और इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है। जब तक कोई व्यक्ति के ऊपर उल्टे पुल्टे परिस्थितियां नहीं आती है तब तक वो तो कहता है नहीं जी अहिंसा परमो धर्म है। लेकिन जिस दिन इन हिंसात्मक व्यक्तियों के चंगुल में आ जाते हैं ना लोग, तब पता चलता है कि लोग भारत में कितने हिंसक हैं। कुर्सी पे बैठ करके अपने पावर के आड़ में कलम चला देता है। क्या ये हिंसा नहीं है? अपने से कमज़ोर लोगों पे ताकत की आजमाइश करना क्या ये हिंसा नहीं है? अपने से जूनियर जो सबॉर्डिनेट है, जो छोटे पोस्ट वाले हैं, उस पे बड़े पोस्ट का गलत कलम चलना क्या ये हिंसा नहीं है? एक एक आदमी भारत में हिंसक है। 5%, 10%, 20% अच्छे लोग होंगे, उनको छोड़ दीजिए। लेकिन जिसको जब मौका मिला है अपने से कमज़ोर लोगों को दबाने का प्रयास किया है। कोई भी मजबूत व्यक्ति हम कमज़ोरों के साथ रहते नहीं देखे हैं। वो अपने टॉर में रहता है कि हम तो भाई सबसे मजबूत आदमी हैं। हम आईटीएफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ही आईटीएफ को देख रहे हैं। पिछले 16 साल से आईटीएफ का व्यवहार देख रहे हैं। आपको पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन की तरह, इनकम टैक्स में जो आईटीएफ है वो पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ है। जितना चीफ कमिश्नर साहब जो है ना अपना डिक्टेटरशिप नहीं दिखाते हैं, उससे ज़्यादा जो है डिक्टेटरशिप जो है ना आईटीएफ का एक मामूली सा नेता जो लोकल बॉडी में रहता है ना, वो भी रंगबाजी करता है। अरे भाई, आप नेता बने हो अपने एम्प्लॉय के हित के लिए, अपने एम्प्लॉय के दुख परेशानियों को ख़त्म करने के लिए। आप नेता इसलिए नहीं बने हो कि एक ही जगह पोस्टिंग ले लिया और पूरा ज़िंदगी गुजार दिया। आप भी ट्रांसफ़र के हकदार हो, आपको भी इधर उधर ट्रांसफ़र होनी चाहिए। आप रूल बना लोगे, खुद ही रूल बनाओगे, खुद ही के लिए रूल बनाओगे। अरे भाई, एनडब्ल्यूआर में क्या श्रीनगर में रह करके नेता जो है फरीदाबाद के कर्मचारियों के लिए आवाज़ नहीं उठा सकता है? क्या वो लेटर नहीं लिख सकता है? फरीदाबाद का नेता क्या श्रीनगर के कर्मचारियों के लिए आवाज़ नहीं उठा सकता? लेकिन नहीं, आप ऐसा रूल बनाएं कि आप जीत गए हैं तो वहीं रहेंगे। क्यों रहेंगे वहीं भाई? इनकम टैक्स में हर नेता का ट्रांसफ़र पोस्टिंग होनी चाहिए, कोई एक जगह नहीं बैठा रहेगा। और इसे सारे कर्मचारी, सारे अधिकारी संज्ञान में लें
कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। यदि ट्रांसपेरेंसी नहीं है ना, फिर अहिंसा परमो धर्म, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, ये सब का कोई जियो और जीने दो का कोई मतलब नहीं रह जाता है जब तक कि आप ट्रांसपेरेंसी नहीं बरतते हैं। मुंह देख करके फेस वैल्यू के आधार पर काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है कि इसका फेस वैल्यू ज़्यादा है जी तो इसको अच्छा पोस्टिंग दे दो, इसकी फेस वैल्यू नहीं है जी तो इसको ख़राब पोस्टिंग दे दो, इसका फेस वैल्यू है जी तो इसका लिखा हुआ लेटर को कंसीडर करो, इसकी फेस वैल्यू नहीं है जी तो इसके लेटर को कंसीडर ना करो। तो ये जो है ना डबल स्टैंडर्ड का प्रक्रिया जो ITF और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में चल रहा है ना NWR में, ये सही चीज़ नहीं है और ऑर्गेनाइजेशनल गोल के लिए तो कतई सही नहीं है। आपके अंदर जब फूट पड़ा रहेगा, आप उसका काम नहीं करोगे, वो आपका काम नहीं करेगा, कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा, आप क्या जो है ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव कर लोगे। मेरा ही फ़ोन कई कर्मचारी नहीं उठाते हैं, जब ऑफिस का भी मैटर रहता है तब भी नहीं उठाते हैं। ना उठाओ, हमारा क्या बिगड़ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, हमें तो सैलरी मिल ही रही है, जितना काम होता है हम अपना काम कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ट्रांसपेरेंसी यदि नहीं रहेगी तो मुश्किल होगा। जय हिंद, जय भारत।